तो दिल्ली की व्यवस्था पे क्या कहोगे, अपराध कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। कहीं भी देख लो, जब कतरे चोर हर जगह भीड़ा रहेगा, इंसान सेफ्टी है नहीं। कितने मामले दिन में देख लेते हो ऐसे? दिन में मामले तो देखते रहते हैं कि हम लोग बोल नहीं सकते, बोलेंगे हम उसको खुद मार देगा वो। कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं है दिल्ली में। बार तो कानून है और कौन सा है। देखो छीना झपटी, कोई लड़की हो, हमारी बहन बेटी हो, सेफ्टी कहीं नहीं रह सकते। आप भी दिल्ली में रह रहे हो? हाँ। आपको सुरक्षित लगता है दिल्ली? नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे हमको तो भाई योगी लाना है बस। योगी लाना, केजरीवाल हटाना। अरे धक्का खाए, हमारी तरफ से मर जाए इनके, तो सुन के हम पागल हो रहे हैं। मेरी तरफ से अटैक हो जाए, मैं नारियल चढ़ाऊं, मैं तो बालाजी महाराज। 1000 रुपए महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है, अरे डूब मरो। मैं तो कहता हूँ उसकी जगह कोई लेबर घर बनाने दिहाड़ी कमाने जाती है, उनके लिए करते तो हमारी तरफ से भी दुआ मिलती कि हाँ भाई, कि भाई लेबरों के लिए कुछ तो अच्छा करा है। सेफ्टी कैसी है दिल्ली में, सुरक्षा व्यवस्था पे अगर बात करें तो? डेली रूटीन में बस में सफर करता हूँ मैं, तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं आजकल, जैसे छेड़खानी का मामला आ जाता है सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आपके साथ मैं हूं परम। दिल्ली में लगातार क्राइम जो है बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन आप सोशल मीडिया पर या खबरों के माध्यम से सुनते होंगे कि किस तरह जो है आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो चोरी के मामले हो, चाहे वो मर्डर के मामले हो, चाहे वो फ़ोन स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग जैसे मामले हो, ऐसे मामले जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें दिल्ली वालों की अपनी क्या राय है, उन्हें क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है जो दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है या कौन इसका जिम्मेवार है, हम दिल्ली वासियों से ही जानेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर के बस टर्मिनल पे, जहाँ मैं लोगों से जानूंगी कि किस तरह से वो इस आपराधिक घटनाओं को देख रहे हैं या क्या समझते हैं। तो आंटी, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ बेटा। तो दिल्ली में इतना अपराध बढ़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कम होना चाहिए बेटे। अपराध दिख रहा होता हुआ? हाँ दिख ही रहा है, खबरों में तो सुनते ही हैं। दिल्ली में रहते हो? हाँ दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली की व्यवस्था पे क्या कहोगे, अपराध कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। कहीं भी देख लो, जब कतरे चोर हर जगह भीड़ा रहेगा, इंसान सेफ्टी है नहीं कहीं भी। रिक्शा चलाते हो आप? हाँ रिक्शा चला। कितने मामले दिन में देख लेते हो ऐसे? दिन में मामले तो देखते रहते हैं कि हम लोग बोल नहीं सकते, बोलेंगे हम उसको खुद मार देगा वो। जेब कतरे वगैरह बहुत घूमते हैं। तो क्या लगता है जिम्मेवार कौन है? ये कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं है दिल्ली में। जिम्मेवार तो कानून है और कौन सा है। जिम्मेवार तो कानून ही होगा ना। जब कानून अपने हाथ में उसको ले ले तो कभी चोरी डकैती छीना झपटी होगा नहीं। आजकल मर्डर भी सरेआम हो जा रहा है। सरेआम हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो ये चीज कैसे कम होगी? कम ऐसा जनता आपका क्या सोचना है इस पे? जनता तो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन सरकार सोचेगा ना। शरीफ यदि उसके आगे बोले तो शरीफ को फंसा देंगे वो। क्या बोल सकते हैं, यही बात है। और क्या क्या दिल्ली में समस्या आपको लगती है? दिल्ली में इसके अलावा बहुत कुछ है, माने कि अच्छाई तो है ही नहीं। कहीं भी देख लो आप, अब क्या बताऊं। और बुराई क्या क्या है? बुराई बहुत कुछ है। देखो छीना झपटी, कोई लड़की हो, हमारी बहन बेटी हो, सेफ्टी कहीं नहीं रह सकते। कहीं सेफ्टी नहीं। अगर रात को 12 बजे बेटी को बाहर जाना तो वो नहीं जाती। दिन में भी देख लो ना। दिन में हाँ। इतनी खराब है। हाँ सेफ्टी नहीं है ना। आप भी दिल्ली में रह रहे हो? हाँ। आपको सुरक्षित लगता है दिल्ली? नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या काम करते हैं? मैम तो हम ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है। तो आप रिक्शा ड्राइवर हो, कैसे कैसे मामले देखते चलाते हैं, फिर भी हम पैसे भरने पड़ते हैं यहाँ पे। ट्रैफिक चलान वालों को खिलाना पड़ता है, फिर जाके हमको यहाँ चलाना पड़ता है गाड़ी। गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक वालों को पैसे देने पड़ते हैं, वरना वो चलान काट देते 20-20, 25-25 हजार रुपए के। हालांकि अगर तुम्हें इतने महंगे चलान करने थे, पहली बात तो गाड़ी चलवानी नहीं थी। ये ई रिक्शा अगर चलाना है तो इसका कोई रूल और वो बनवाओ, ठीक है। अब हर कोई पकड़ लेता है, उनको बाबूजी कह के 1500 खिलाने पड़ते हैं। नहीं खिला पाओ तो वो चलान काट देगा 25,000 रुपए का। अब वो घाटा हमें पड़ रहा है, तो तुम पहली बात तो चलवाते ही मत ई रिक्शा यहाँ पे दिल्ली में। अरे हमको तो भाई योगी लाना है बस। योगी लाना, केजरीवाल हटाना। अरे धक्का खाए, हमारी तरफ से मर जाए इनके, तो सुन के हम पागल हो रहे हैं। मेरी तरफ से अटैक हो जाए, मैं नारियल चढ़ाऊं, मैं तो बालाजी महाराज। 1000 रुपए महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है, अरे डूब मरो। मैं तो कहता हूँ उसकी जगह कोई लेबर घर बनाने दिहाड़ी कमाने जाती है, उनके लिए करते तो हमारी तरफ से भी दुआ मिलती कि हाँ भाई, कि भाई लेबरों के लिए कुछ तो अच्छा करा है। लेडीजों के क्या, लेडीज इंडिया गेट घूमने जा रही है पूरी फ्री में, कहाँ घूमने जा रही है। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं कानून गलत है। दिल्ली गलत है, सुरक्षा नहीं है दिल्ली में। अरे मर्दों के लिए क्या है, दारू फ्री कर दी। अरे दारू फ्री क्या कर रहा है, जो लोग कमा रहा था वो भी नहीं, घर बैठ के एक के साथ एक दारू फ्री बैठ के पी रहा था। अरे तुम क्या बोलूं। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, फिर से दारू फ्री होगी। जब उसका राज चल रहा है तो होगी, और क्या।
और ये वोटों की चोरी भी होती है दिल्ली में साहब। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम हरीश है, मैं कह रहा हूँ साहब के वोटों की चोरी होती है। हेर फेर होता है, जाहिर सी बात है। जब भी तो मतलब कौन नहीं चाहता दिल्ली में, किसी से पूछ लो कि योगी लाना चाहता है केजरीवाल, सारे यही बोलेंगे योगी या मोदी बस। दिल्ली में रहते हो आप? हाँ जी। तो दिल्ली की व्यवस्था पे क्या कहोगे, कैसी व्यवस्था है, कितने सालों से रह रहे हो? दिल्ली में मैं रह रहा हूँ 18 साल, 19-20 साल का हो गया, 18 साल से रह रहा हूँ मैं। तो क्या व्यवस्था है दिल्ली की? व्यवस्था मुझे तो ठीक नहीं लग रही, भ्रष्टाचार ज़्यादा दिख रहा है और केजरीवाल की सरकार ज़्यादा ठीक काम नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको काम ठीक नहीं लग रहे? जैसे मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन जिसका भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दारू वाला जैसे ठेके सारे खोल रहे थे, ये यूथ इससे परेशान हो जाएगा ना। यूथ तो एक पे एक फ्री, एक पे एक जो इन्होंने फ्री रखा था वो सही नहीं था इनका। बाकी मुझे लगता है ठीक भी है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है। जैसे अभी फ्री कर रही है, फ्री में थोड़ी ना कर देगी, उनका भी तो कुछ फायदा होगा। 18 साल से अभी उन्होंने कहा है कि लेडीज़ों को 18 साल से 1000 रुपये देंगे जो भी 18 साल के हैं। तो उनको 18 साल से ही क्यों बोला? ये कह रहे हैं कि जो 18 साल से ऊपर वो नहीं मिलेगा। तो उसमें ये तो है ना, 18 साल वालों का पैन कार्ड होगा, उनको वोटिंग कार्ड होगा, तो उनसे वोट मिलेगा उनको। 18 साल से नीचे वाले बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये प्रोपेगेंडा है वोटिंग पाने का। ये उनका वोटिंग पाने का प्रोपेगेंडा है। सेफ्टी कैसी है दिल्ली में, सुरक्षा व्यवस्था पे अगर बात करें तो? ठीक है। लेडीज जो है वो सेफ है? नहीं, बस में सफर करते हैं आप? बस में सफ़र करता हूँ मैं। तो बस में क्या क्या देखते हैं? डेली रूटीन में बस में सफ़र करता हूँ मैं। जैसे बस में उन्होंने वो थे हमारे जो सुरक्षा गार्ड थे बस में, सिविल डिफेंस वाले थे, उन्हें हटा दिया। उनके सारी तरह जुर्म कराया गया, उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सारा काम छोड़ा। कोई भी बस में नहीं मिलता। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं आजकल, जैसे छेड़खानी का मामला आ जाता है सामने, तो ये सारे आ रहे हैं। मैं भी बस में देखता हूँ, मैंने भी 2-3 दिन पहले ऐसे ही देखा था, एक आदमी को मैंने ही पकड़ा था। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे बताया तो फिर छूट के भग गया तो हमसे। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी व्यवस्था ठीक करवाएं। अभी उत्तम नगर में खड़े हो, यहाँ पे सफाई दिख रही है आपको? सफाई यहाँ ज़्यादा सफाई नहीं है, गंदगी है। तो मेन केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात बोल रहे हैं। नहीं, पेरिस तो नहीं बन पाई, इतनी पेरिस नहीं बन पाया। अगर उनके रहते हुए तो नहीं बन पाएगा, उनके रहते नहीं बन पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो किसके रहते बनेगा फिर? अब वो देखो, अगर सही अगर आएगी वो तो कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक मुझे लग रहा है केजरीवाल अगर अपनी व्यवस्था ठीक करता है तो उसको आगे वोट मिल सकते हैं, अगर अभी भी सुधार करे तो। वैसे थोड़ी तो चल रही, अगर थोड़ी स्टार्टिंग में और सफाई में ध्यान देते तो हो सकती थी। अभी देखो यहाँ पे इतने सारे गंदगी दिख रही है, सारे यहाँ पे देखो ये गंदगी पड़ी हुई है, क्या करेंगे इनका? सफाई होती है? सही से नहीं होती। अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? अगर बात करें कि वजह जानने की, फोन स्नैचिंग के और चेन स्नैचिंग के, मर्डर के, रेप के मामले बढ़ ही रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे? अब सरकार अपना वो उठाएगी जब भी तो। सरकार कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, इसीलिए तो सरकार को अपना काम जो है वो ठीक करना चाहिए। सरकार को अपना काम सही करना चाहिए। अगर वो वोट ले रहे हैं, अगर जनता उनसे कुछ उम्मीद रखती है तो उन्हें काम तो करना पड़ेगा ना। एज अ यूथ अगर मैं आपसे पूछूं तो रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं अभी नॉर्मली वैसे काम नहीं कर रहा हूँ, काम की कोशिश में ही हूँ कि कहीं काम मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए। सरकार की तरफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती सरकार हमें कोई सहायता देगी। जहाँ तक दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, इनकी कोई सहायता नहीं मिल रही मुझे नहीं लग रहा कहीं ये जॉब दिलाएंगे। तो रोजगार जो है भारत में अभी रोजगार की कमी है, बिल्कुल कमी है। तो आपने सुना कि किस तरह से जनता है, जो दिल्ली की जनता की क्या राय है कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या वजह है, सरकार कितनी जिम्मेवार है, ये जनता की राय थी। आप भी जनता हैं, आपको क्या लगता है कि आपराधिक मामले किस वजह से बढ़ रहे हैं या इनको किस तरह से रोका जा सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली। मैं परम, कैमरा पर्सन नरेश के साथ।